आपका हमारे वीआईटी परिवार पे एक बार फिर मैं सौरभ सर। और आज हम लोग इंग्लिश के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं टॉपिक पे हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे, डिटरमिनर्स। चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो आपको शेयर करना होगा बेटा, क्योंकि आपका यही सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा करना बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेबल हो जाता है। सो लेट्स गो। सो डिटरमिनर अगर मैं बताऊं आपको बच्चों, तो होता क्या है, डिटरमिनर जो होता है वो मॉडिफाई करता है। किसको? ये मॉडिफाई करता है नाउन को, मोस्टली नाउन को या नाउन क्लॉज को। ओके बेटा, नाउन क्लॉज को या नाउन को मॉडिफाई करता है, समटाइम्स प्रोनाउन को भी कर देता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो कि डिटरमिनर जो होगा वो मोस्टली एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर डिटरमिनर के बारे में अगर अच्छे से हम देखें तो कुछ नहीं करना बेटा। आर्टिकल्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब बस आपको ये समझना है कि अगर कोई डिटरमिनर है, ओके ना बेटा, अगर कोई डिटरमिनर है तो डबल आइडेंटिटी पे काम करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ अ एक डिटरमिनर है, तो इसकी डबल आइडेंटिटी होगी, ये डिटरमिनर भी हो जाएगा, ओके, और ये आर्टिकल भी हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, आप बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हो जैसे आपका घर पे नाम है ए और कहीं आप जाते हो तो वहाँ आपका नाम बी भी होता है, तो डबल पर्सनैलिटी। ठीक है, डबल पर्सनैलिटी और सिंगल पर्सन के बारे में आप समझ ही सकते हो। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, डिटरमिनर्स कभी भी आएगा बीच में तो वो डिटरमिनर भी और जो उसका बेस है वो भी रहेगा। बच्चे एक्चुअली इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स। ओके बेटा, यहाँ पे देखो, आर्टिकल में ए एंड द होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज दोज होता है, पोजेसिव में माई योर हर हिज आवर इट्स देयर होता है, क्वांटिफायर्स में लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, लॉट्स ऑफ, मोस्ट, एनी, सम, इनफ, ये सारी चीज़ें होती हैं। नंबर में 1, 5, 40, कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों होता है। ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूटिव में बोथ, ऑल, हाफ, नाइदर, आइदर, एवरी एंड ईच। इंट्रोगेटिव में व्हाट, विच एंड हुज। ठीक है ना, समटाइम्स हम कह सकते हैं कि अगर हम देखेंगे डिटरमाइनर का एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो वो हाउस जब नाउन एज इट इज यूज होता है तब इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि कोई अगर डिटरमाइनर होगा तो उसके साथ मॉडिफायर हो सकता है और फिर नाउन हो सकता है। ठीक है बच्चों, डिटरमाइनर होगा, नाउन होगा, ठीक है, उसके बीच में मॉडिफायर हो सकता है। मॉडिफायर मीन्स आप कह सकते हो, अगर कहीं भी मॉडिफायर बोले तो आप उसको एज ए एडजेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, याद रखना। ठीक, जैसे आर्टिकल है ओल्ड हाउस, तो यहाँ पे क्या है, द जो है डिटरमिनर है, इसके साथ साथ ही आर्टिकल भी तो है, बेटा। ठीक है, द जो है आर्टिकल्स भी है, ठीक है ना, और ये डिटरमिनर भी है। आर्टिकल में कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना। ओल्ड जो है एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसको मॉडिफायर भी बोलते हैं, और ये जो हाउस है वो है ही। ठीक है ना, समझ गए। डेमोन्स्ट्रेटिव भी देखो यहाँ पे, दीज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, दीज, दैट, दोज। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर मॉडिफायर है रिच, और पीपल जो है वो कलेक्टिव नाउन। अगेन पोजेसिव में आवर है, कार किसकी है, अंकल की है, तो फिर अंकल क्या है, मॉडिफायर का काम कर रहे हैं, उनके पहले डिटरमिनर।
क्वांटिफायर जो है बेटा, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रेन। कैसे हैं चिल्ड्रेन? एक्साइटेड है, तो ये क्या है? एक तरीके का मॉडिफायर का काम कर रहा है। तो आपको ये समझना है कि जहाँ मॉडिफायर है तो एज एन एडजेक्टिव भी वो यूटिलाइज हो सकता है। नंबर है बेटा 20 बिल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना 20 ब्रिक्स बिल्डिंग। बिल्डिंग किस चीज़ की बनी हुई है? ईंटों की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? ईंटों की बनी हुई है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आ जाओ तो कैटल्स ब्लैक कलर की हैं और 2 हैं, तो दोनों को बोल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हो गया। इंट्रोगेटिव हो गया। रेस्ट्रॉ है, ठीक है, रेस्ट्रॉ है, न्यू रेस्ट्रॉ है, कौन सा है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो मोस्टली डिटरमिनर जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, बट डिटरमिनर जो होता है मोस्टली नाउन को क्वालिफाई करता है और बीच में एक मॉडिफायर इंक्लूड करके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल बेटा मोस्टली अगर देखा जाए तो किसी नंबर को डिफाइन करने के लिए होता है। नंबर को डिफाइन करने के लिए होता है, ओके ना। अब यहाँ पे आर्टिकल में देखा जाए तो ए और एन जो है, ठीक है, ये क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द जो है डेफिनेट कर देता है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी सिंगल ही होती है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। देखो, अगर मैं बोलूँ आई नीड एन एप्पल, ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्पल है उसके पहले ये क्या है? ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर के साथ साथ ये आर्टिकल भी है, प्लस ये जो एन है ये इस एप्पल को क्या कर रहा है? ये एप्पल को मॉडिफाई कर रहा है। क्या मॉडिफाई कर रहा है? ये एप्पल को ऐसे मॉडिफाई कर रहा है कि ये कोई भी एप्पल हो सकता है, कोई एक एप्पल होगा, ठीक है, कोई एक एप्पल, क्योंकि इसके बारे में ये हमें बताया गया है कि ये क्या है? इंडेफिनिट है। अब इसी का एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे I need the apple which I gave you last night। ओके बच्चा, ध्यान से समझो। यहाँ पे जो एप्पल है वो किसी पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहा है जो डिफाइन हो रहा है, और वो एप्पल कौन सा है? जो उसने कल रात को दिया था। तो आप समझ गए। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ए और एन जहाँ पे आएगा वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, और द जहाँ पे आएगा वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। इसको आप लिख लो फटाक से। थोड़ा सा और इसको एलोबरेट कर देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ए और एन में डिफरेंशिएशन क्या होता है? वेट, ए और एन में डिफरेंशिएशन, तो ये बेटा डिपेंड करता है साउंड पे, ठीक है, साउंड पे डिपेंड करता है। समटाइम्स हम देखते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल हमें पढ़ाया गया है, लेकिन समटाइम्स वाई भी क्या हो जाता है? समटाइम्स, हमेशा नहीं, वो भी वॉवेल का ही काम करता है, ठीक है ना। अब इसके साउंड पे हम रिएक्ट करेंगे कि यहाँ पे ए या एन को यूटिलाइज करना है या नहीं। जैसे देखो, मैं बोलूँ एन अम्ब्रेला, ठीक है ना, तो ये जो पहला लेटर है बेटा इसका साउंड क्या आ रहा है? अ आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? एल लगा है। एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूँ अ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो इसका साउंड है इस यू का, इसको यू साउंड हो रहा है, ठीक है। तो जो ये ए आई ओ यू का साउंड है वो मोस्टली हम देखें
वो मोस्टली अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसका साउंड होता है ए, इसका साउंड होता है ए, इसका साउंड होता है आई और ई, इसका साउंड होता है अ, ओके बेटा, और इसका साउंड होता है अ। जहाँ पे ये साउंड आ जाए तभी आपको एन लगाना है, समझ गया ना, इसको लिख डालना। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है कि यहाँ पे साउंड इसका आ रहा है अ का, और इसी से यहाँ पे इसका साउंड आ रहा है यू का, इसीलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे एन लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन हम लोग समझ चुके हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आई रीड अ बुक, यहाँ बी है, ठीक है, इसका साउंड आ रहा है ब, तो इसके पहले क्या लग गया अ, यस्टरडे, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ठीक से फिर से बताऊँ तो आई क्या है, आई जो है प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक। रीड क्या है, यहाँ पे रीड अगर आप देखोगे ये है वर्ब, अ क्या है, ये डिटर्मिनर है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है, ठीक है, यस्टरडे। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात, हम लोग कभी भी ए और एन को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये नंबर को डिफाइन करता है। अब हम दूध को कहाँ हम नंबर में देख सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूध बोल ही नहीं सकते, पानी को बोल ही नहीं सकते, शुगर को नहीं बोल सकते, चाय को बोल ही नहीं सकते, राइस को बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आर्टिकल होगा उसके पहले कभी भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता। अगर आप लगा रहे हो तो फिर लोग हंसेंगे आपके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो एन है ना, एन जो है यहाँ पे, एक बार फिर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल साथ, यहाँ पे आर है, ठीक है, और यहाँ पे ऑनेस्ट है, ठीक। उन दोनों में क्या लग रहा है, एन लग रहा है, क्योंकि ये साउंड हम लोग पढ़ते ही नहीं है। इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, ना कि हावर पढ़ते हैं, ना ही ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं फिर उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल वहाँ पे यूटिलाइज होता है जहाँ पे वो चीज़ ऑलरेडी सिंगुलर ही हो, जैसे अर्थ, साउथ पोल, नॉर्थ पोल अपने आप में एक ही है, ठीक है। और जो चीज़ किसी सेंटेंस में एक बार पहले बता दी जाती है और दोबारा यूटिलाइज करना होता है ना, उसके पहले हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पहला द को यूटिलाइज किया जाता है टाइम पीरियड दिखाने के लिए। एग्जाम्पल में आप देख लो, आई एम क्वाइट फ्रेश एंड एक्टिव इन द मॉर्निंग। कब? मॉर्निंग। तो हम कह सकते हैं कि द का यूज़ हम लोग टाइम पीरियड को भी दिखाने के लिए कर सकते हैं। और उसके साथ द का यूज़ होता है किसी बेस्ट और फेमस के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में भी यूटिलाइजेशन होता है, जैसे द सनसेट आर द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब कभी भी सुपरलेटिव आ जाता है ना बेटा, तो सुपरलेटिव को बताना भी होता है कि वो कहाँ पे है। अगर ब्यूटीफुल पे रुक जाएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरीके से दिस इज़ द मोमेंट आई वॉज वेटिंग फॉर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके साथ साथ द का यूटिलाइजेशन होता है इंडिकेट करने के लिए, ठीक है ना। क्या इंडिकेट करने के लिए? फैमिली कह सकते हो, द मेहताज, देखते हो ना घर के नाम के आगे लिखा होता है मेहताज, ठीक। और भी अदर फैमिली नेम, द कपूर्स। फिर उसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, ठीक है। माई ग्रैंडफादर वॉज, यहाँ पे क्या है, एन होगा, एन इंजीनियर। टेकिंग अ वार्म बाथ इज अ गुड वे टू रिलैक्स। फिर उसके बाद मून अपने आप में सिंगुलर चीज़ है, तो यहाँ पे द यूज होगा। द मून वॉज वेरी ब्राइट लास्ट नाइट, ठीक है। राहुल हैज़ बॉट अ हाउस इन द विलेज, आई थिंक द विलेज। यहाँ पे एक चीज़ बेटा मिटाना होगा। यहाँ पे आप देखो, जब भी कभी
ध्यान से समझना, जब भी कभी 2 बार रिपीटेशन होता है तो पहला अ होता है, फिर उसके बाद द यूज होगा, ठीक है ना। तो राहुल बॉट अ हाउस इन अ विलेज, आई थिंक द विलेज इज चार्मिंग, ठीक है ना। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव भी आप कह सकते हो एज एन एडजेक्टिव का ही फॉर्म होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे दिस हुआ, ठीक है, और दैट हुआ। दिस जो होता है वो सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है, सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है। दैट भी सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है। बस दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पे जो दिस होगा वो नियर चीजों के लिए यूज होगा, और दैट जो होगा वो फार चीजों के लिए यूज होगा। समझ गया ना। जैसे आई लाइक दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इस प्रकार का म्यूजिक। वाई डोंट यू बाई दैट बुक, बुक उससे दूर है, ये देखो इसके बाद सिंगुलर है, ठीक है। दिस म्यूजिक भी सिंगुलर है। दो चिल्ड्रेन, ठीक है, ये प्लूरल है बेटा। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे दीज एंड दोज आ जाए, ठीक है ना। दीज का यूटिलाइजेशन, इन दोनों का यूटिलाइजेशन प्लूरल में ही होता है। बस सेम चीज़ है, जहाँ पे दीज होगा वो होगा नियर के लिए, और इसका यूटिलाइजेशन होगा फार के लिए, ठीक। आप लोग इसको लिख लेना, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आई टेक दीज पिल्स, दवाइयाँ ये ले रहा है, तो यहाँ पे दीज यूटिलाइजेशन। तो हमेशा समझना, दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूटिलाइज होता है, और दिस एंड दोस प्लूरल के लिए यूटिलाइज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं हम लोग। देखो दिस जो है नियर चीज़ों के लिए यूज होगा, दिस इज एन एप्पल, ठीक, क्योंकि ये इसके पास है। अब दैट जो है दूर के लिए यूटिलाइज होगा, लेकिन चीज़ होगी सिंगल। यहाँ देखो ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, लेकिन एक्चुअल में ये पास है और ये दूर है, तो इसके लिए दिस और दैट। अब एट द सेम वे यहाँ पे आप देखोगे दीज यूटिलाइजेशन है कहाँ के लिए, एप्पल जो है ना यहाँ पे बेटा, एप्पल्स देखो आप, ढेर सारे एप्पल्स और पास है, और यहाँ पे ढेर सारे एप्पल दूर हैं, तो दोज यूज हो रहा है, ठीक। आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही सिंपल है। अब इसको देख करके हम यहाँ करेंगे ना। जैसे अगर कोई स्पीकर पास में है, इज दिस जॉन्स हाउस, ये पूछ रहा है ना, अब वो दूर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, ठीक। क्योंकि जॉन का हाउस भी क्या है बेटा, जॉन का हाउस भी सिंगुलर ही है। एट द सेम टाइम ये बुक्स है, बुक्स तो मैंने अभी बताया ढेर सारी बुक्स है, और पास है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ नियर, तो यहाँ पे होना चाहिए दीज बुक्स आर माइन, और ये दूर है तो दोज बुक्स आर योर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको प्रोनॉमिनल्स भी बोलते हैं। आप लोग को पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसको प्रोनॉमिनल्स भी बोलते हैं। कभी कभी DSSB के एग्ज़ाम में आ जाता है, प्रोनॉमिनल्स भी बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, कि व्हाट इज़ द प्रोनॉमिनल्स, ठीक है। प्रोनाउन होते हुए ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो डिटरमाइनर होता है, जो एडजेक्टिव का फंक्शन करने के साथ साथ प्रोनाउन का फंक्शन भी करता है, ठीक है, और ये हमेशा नाउन के आगे ही आता है, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पे बोलेगा डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, ड्रेस के आगे क्या है, माई, ये तो पॉजेसिव है। न्यू क्या है बेटा, अभी मैंने बताया ये मॉडिफायर है, ठीक है। एट द सेम वे टेक योर फोन आउट ऑफ योर पॉकेट, तो फोन को निकालना है उसका फोन उसके पॉकेट से, ठीक। तो यहाँ पे दो डिटरमिनर्स है। फिर आई रियली रिस्पेक्ट हर व्यूज, ठीक है, उसके व्यूज की ये क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक। फिर उसके बाद ओल्ड मोटर बाइक, ठीक, तो ये क्या है, हिज मोटर बाइक, और ये ओल्ड जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ओल्ड क्या है, मॉडिफाई। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको कंजस्टेड बनाएंगे तो एग्जाम में आपके लिए खुद कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विच है, माई है, हाउ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। इसका जब आंसर देगा हाउ मैनी, ठीक है ना, तो उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली अगर आप जब भी देखेंगे पॉजेसिव जो होता है ना, वो पोजेशन दिखा देता है। जैसे कह सकते हैं माई कार, योर कार, हिज कार, हर कार, देयर, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो ये जब होता है ना, ये पोजेशन दिखाता है कि ये चीज़ इसको बिलोंग करती है और इसका नाम ही पॉजेसिव है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखेंगे यहाँ पे जो प्रोनाउन का सब्जेक्ट है, अगर ये आई है तो माई हो जाता है। जैसे आई लाइक माई सैंडविच, देखो यहाँ पे आई लाइक माई सैंडविच, ठीक। यू है तो यू का योर हो जाएगा, ही है हिज हो जाएगा, शी है हर हो जाएगा, ठीक। इट है इट्स हो जाएगा। एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, कभी कभी एग्ज़ाम में ना बच्चा यहाँ पे इट्स होता है, ठीक है, और कभी कभी यहाँ पे इट्स होता है, ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है। हमेशा याद रखना ये क्या है, ये इट्स है। क्यों? क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लग गया तो इसका मतलब आप समझना बेटा कि इसका मतलब होता है इट इज़। क्या होता है? इट इज़। दोनों में फ़र्क है, ये इट इज़ नहीं होगा लेकिन ये ज़रूर होगा क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। हैव यू अंडरस्टूड ना? वी है तो इसका आवर हो जाएगा, ठीक है। दे है तो इसका देर हो जाएगा। और सबका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो को देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। एक्सरसाइज में अगर हम जब भी करने बैठेंगे, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट हूँ लेकिन फिर भी आप टाइम का बहुत ही ज़्यादा कमी है। देखो, आई डोंट लाइक देयर अपार्टमेंट, तो देयर ही होगा, यहाँ पे देयर्स नहीं होता है, देयर ही होगा, तो दिस वन इज द राइट। योर कार इज ग्रीन वाइल माई होगा, ठीक है, माइन नहीं होगा। माइन जब भी होता है ये ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखना ऑब्जेक्टिव केस में आता है बेटा ये, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में माइन तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। द राइट आंसर इज माई। फिर उसके बाद इजेंट, वेट, फिर उसके बाद यहाँ पे दे रहा है इजेंट सन ओल्डर देन योर्स, ठीक है ना, तो देयर यहाँ पे होगा, क्या होगा? देयर। फिर हैव यू मेट माई ब्रदर, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑब्जेक्टिव में आती हैं, याद रखना हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में आती हैं, तो इसको कभी भी हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात आएगी तो यही सारी चीज़ें क्या होंगी? सही होंगी, ठीक। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे कुछ है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसे पॉज कर लेना, ठीक है। पॉज करने के बाद सॉल्व आउट कर लेना, ठीक है, आराम से इसको लिखना, सॉल्व करना, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व आउट कराते चल रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिफायर्स, जब बात करेंगे क्वांटिफायर्स की ना, तो हम देखेंगे ये क्वांटिटी को दिखाता है। क्वांटिटी जो भी होगी, आप एक तरीके से ये समझना, ये क्वांटिटी जो होगी ना कंफर्म नहीं होती है, कंफर्म नहीं होती बेटा, ठीक है ना। क्वांटिटी कभी कंफर्म नहीं होती है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिफायर होती है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ सम, एनी, ठीक है ना। एक और चीज़ बता देता हूँ, सम का यूटिलाइजेशन जो होता है ना बेटा, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और एनी का यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सम का यूटिलाइजेशन जो होता है ना, सम का यूटिलाइजेशन ये पॉजिटिव के लिए होता है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम एनी का यूटिलाइजेशन जो होता है वो निगेटिव के लिए होता है, ठीक, और बेटा इंट्रोगेटिव के लिए होता है। इसके लिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। देखो, ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ डू यू हैव एनी शुगर, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए एनी का यूटिलाइजेशन हुआ है, ठीक। अगर मेरे पास होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे आई डोंट, ठीक है बेटा, हैव एनी शुगर, ठीक। एट द सेम टाइम अगर हमारे पास शुगर होगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव सम शुगर,
यूटिलाइजेशन देख लो, बहुत ही टफ है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आराम से लिख लेना, पॉज कर लेना वीडियो को। सम का यूटिलाइजेशन पॉजिटिव के लिए होता है, एनी का यूटिलाइजेशन निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए होता है, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग कभी कभी इसको यूटिलाइज करने के लिए ना किसी दूसरे वे में भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है आई प्रेफर अ लिटिल बिट ऑफ शुगर इन माई टी, ठीक है, थोड़ा सा। एक्चुअल में जब हम देखेंगे ना लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इसका यूटिलाइजेशन जब भी आए तो समझ जाना अ का यूटिलाइजेशन अभी हम लोग आगे बता देंगे। जैसे मैं अभी एक बता देता हूँ इधर ही, जब भी मैं बोलूँगा ना बेटा अ लिटिल या लिटिल, ठीक है, इसका मतलब होता है निगेटिव, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं बोलूँ अ लिटिल तो मतलब पॉजिटिव, थोड़ा सा। द लिटिल, ठीक है, तो ऑल, चाहे वो पॉजिटिव हो जाए बेटा, ठीक है, चाहे वो निगेटिव हो जाए, जो भी है पूरा, ठीक है ना, समझ गए या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बोला आई प्रेफर अ लिटिल बिट, तो मतलब ये जो चीनी की क्वांटिटी है थोड़ा सा उसे चाहिए। फ्यू पीपल मीन्स पॉजिटिव में है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिस बैग इज वेरी हैवी बिकॉज इट हैज गॉट, यहाँ पे देखो अ लॉट्स ऑफ बुक होगा बच्चा, क्या होगा, अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि अ लिटिल बुक कभी नहीं होता है, फ्यू बुक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अ लॉट ऑफ बुक होगा। यहाँ पे कुणाल एंड मृणाल हैव गॉट, ठीक है। एनी कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया सम और एनी का यूटिलाइजेशन कब होता है, अनकाउंटेबल में होता है, तो यहाँ काउंटेबल है, अ फ्यू होगा, ठीक, अ फ्यू फ्रेंड्स। हैव वी गॉट, यहाँ पे देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी मैंने तुम्हें बताया है फ्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मिल्क है, मैनी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ठीक है। एनी यूज होगा, अभी मैंने बताया था ना, एनी का यूटिलाइजेशन हमेशा निगेटिव सेंटेंस के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, यहाँ क्या होना चाहिए, एनी, ठीक। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो फिर अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी मनी, तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे मैनी हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल है, ठीक। तो यहाँ पे बात आता है एनी और मच का, ठीक है। एनी का यूटिलाइजेशन इसमें नहीं हो सकता, ठीक, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस से मैच मच कर रहा है। हाउ मच मनी हैव यू गॉट इन योर पर्स, ठीक है ना, हाउ एनी नहीं होगा, तो सेंटेंस का सेंस भी बनना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग, अब देखेंगे नंबर्स। नंबर्स बेटा दो प्रकार के होते हैं, नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। कार्डिनल, ठीक। ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है बेटा, जैसे मैं बोलूँ नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, ठीक है बच्चा। एट द सेम टाइम कार्डिनल जो होता है, कोई भी नंबर आप लिख दो, 1 लिखो, 100 लिख दो, ठीक है ना, कोई भी नंबर आप यहाँ पे यूटिलाइज कर लेना। तो नंबर दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं और कार्डिनल होता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ भी है, कार्डिनल मीन्स 1 2 3 एटसेट्रा। ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट भी होता है, लास्ट भी होता है, प्रीवियस भी होता है, तो हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 2 कार्स, तो ये कार है, कार के आगे 2 दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं डिटरमाइनर ऑफ नंबर्स। आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है ये भी एक तरीके का एडजेक्टिव ही होता है और प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, लेकिन उसके यूटिलाइजेशन के बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे हम जब देखें तो हम ये पाएंगे, ठीक है बच्चा, कि यहाँ पे आइदर है, नाइदर है, ठीक है, ये हमेशा दो चीजों के बीच में आता है, ठीक है, आइदर और नाइदर, ठीक है ना। जहां पे आइदर और नाइदर हो वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है, कभी भी गलती मत करना प्लूरल लगाने की। आइदर और नाइदर हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ऑल हो सकता है, हाफ हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक नाइदर का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हाउस है ना, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, देखो आइदर है, आइदर में भी 7 बजे या 8 बजे, दोनों सिंगुलर है, प्लूरल कभी होता ही नहीं है, दिमाग से घटा देना उससे, ठीक। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए समटाइम हम एवरी और आइदर भी करते हैं ना।
ईच और नाइदर भी करते हैं, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया है, सो डोंट हरी। अब यहाँ पे देखते हैं, आई कैन स्टे एट, ठीक, यहाँ पे होटल, दे आर बोथ गुड, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमको अगर बनाना होगा ना, तो यहाँ पे आइदर हम बोलेंगे। निगेटिव में बनाना होता बेटा तो इसको हम नाइदर बोल देते हैं। समझ गया बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड डे जॉन गो स्विमिंग, ठीक है। यहाँ पे नंबर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट थर्ड डे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डिनल या कॉर्डिनल पूछ रहा था, तो यहाँ पे थर्ड डे ऑलरेडी दिया है, उसके पहले हम लोग बना सकते हैं। विच चेयर डू यू वांट, ठीक है, कौन सा चेयर तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो लास्ट ऑफ देम, ठीक है, ईच ऑफ देम, ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी मोस्टली बेटा कह सकते हो, ये कहाँ आता है, ये भी एडजेक्टिव के बेस पे ही आता है, ठीक है, एडजेक्टिव के बेस पे ही आता है। यहाँ पे तीन ही होते हैं, विच होता है, ठीक है, हुज होता है बच्चा, और व्हाट भी होता है। समटाइम्स मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ व्हाट का यूटिलाइजेशन कैसे में एडजेक्टिव में करते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है व्हाट का यूटिलाइजेशन मोस्टली हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। व्हाट, विच, हुज, विच रेस्टोरेंट, व्हाट टाइम, ठीक है ना। टाइम जब आप पूछोगे तो व्हाट टाइम हो जाएगा। हुज पेन, तो ये याद रखना हमेशा इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब हमें इसे फिल करना है कि कौन सा राइट है, ठीक है ना। जैसे हु, व्हाट, वेयर, ठीक है ना। रोट ऑन दिस वॉल, किसने दीवार पे लिखा, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है बेटा, किसने लिखा, हु ही होगा, हु रोट ऑन दी वॉल, ठीक है ना। कैन यू टेल अस अबाउट इट, ठीक है। तो इससे पूछ रहा है कि कौन मुझे बताएगा, तो व्हाट कैन यू, क्या बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वूम नहीं होगा, यहाँ पे हुज होगा। हुज शूज आर दिस, ठीक है। यहाँ पे बस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विच होना चाहिए बच्चा। विच बस डिड यू टेक टू दी स्कूल, ओके ना। आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेना, इसको यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो समरी आपको बस ये समझना है कि ये याद रखना कि कभी भी किसी सेंटेंस में डिटरमाइनर फाइंड करना होगा तो आपको बस ये देखना होगा कि नाउन का है। नाउन अगर मिल गया तो उसके पहले मॉडिफायर होता है, अगर नहीं भी होगा तो वो डिटरमाइनर ही होगा, पक्का डिटरमाइनर होगा, ठीक है। वो आर्टिकल हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, पोजेसिव हो सकता है, क्वांटिफायर हो सकता है, नंबर हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या होगा, पर्सनैलिटी सेम होगा और नाम अलग अलग होंगे। और एग्जाम पर्सपेक्टिव में वो आपको डिटरमाइनर्स पूछ रहा है, वो आर्टिकल आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल भी है और डिटरमिनर्स भी है। पोजेसिव पूछ रहा है तो पोजेसिव प्रोनाउन भी है और वो डिटरमिनर्स भी है, ठीक है। क्योंकि आपका टॉपिक जो है डिटरमिनर्स का है, तो हमेशा ये दिमाग में रखना कि जैसे मेरे घर का नाम कुछ और है और मैं पब्लिक में जाता हूँ वहाँ मेरा नाम कुछ और होता है, प्यार से मम्मी पापा सबको बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन सबका सेम होता है, पर्सनैलिटी सेम होता है, लेकिन फंक्शन आप कह सकते हैं ना अलग अलग नामों का है, ठीक है। तो समरी देख लो आप फिर से, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, क्वांटिफायर, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, इतने सारे जो चीज़ होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको आगे कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और आप इस वीडियो को एक बार देखना, दो बार देखना थोड़ा फास्ट था, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और आगे इसी तरीके की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। धन्यवाद।